बात आज कुछ एसिड हमारे पीछे के लेक्चर में छूट चुके थे। उस लेक्चर पर हम आज पुनः बात कर रहे हैं। यहाँ आपके सामने लिखा है मिनरल एसिड, खनिज अम्ल क्या है। तो खनिज अम्ल की यदि बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं खनिज और अम्ल मतलब कोई ऐसा पार्ट होगा जो खनिज से रिलेटिव होगा, अर्थात मिनरल से रिलेटिव होगा। खनिज होते क्या हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो पृथ्वी के चट्टानों से हमें प्राप्त हो उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं जो खनिज अम्ल होते हैं ये खनिजों से ही प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात जो अम्ल हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, जो अम्ल हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि खनिज अम्ल क्या है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। अर्थात ऐसा लिख लीजिए कि जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। इस बात को ध्यान देना। अर्थात खनिज अम्ल का मतलब हो जो पृथ्वी की खनिजों से प्राप्त होते हैं। और ये जो खनिज अम्ल हैं इनको हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला भाई अच्छा लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला व अगर लैब के देखना चाहे तो लैब में भी, और लैब में यदि नहीं देखना चाहते हो तो फैक्ट्रियों में भी इनको बनाया जाता है। फैक्ट्रियों, प्रयोगशाला व फैक्ट्रियों में इनको बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। लेकिन अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे सर ये बताइए कि मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं। तो मिनरल एसिड की यदि बात करें तो डियर आपका होता है H2SO4, ये भी मिनरल एसिड है, खनिज अम्ल है। दूसरी बात आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि HNO3, ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड है, तीनों के तीनों खनिज अम्ल हैं। और खनिज अम्ल के साथ साथ बच्चों हम आपको बता दें कि H2SO4, HCl, HNO3 साथ साथ में ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी हैं डियर, इस बात को जानना। ये ऐसे एसिड हैं, ये मतलब जो खनिज अम्ल होते हैं हमारी बॉडी को नुकसानदायक होते हैं या हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इस बात को आप बता देना, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। अगले एसिड पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, अब बात कर रहे हैं हम कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल मतलब ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं इस पर भी बात कर ले, क्योंकि दो कंपाउंड मतलब दो एसिड आपके छूट चुके थे पीछे वाले लेक्चर में, अब वही हम आगे देख रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते क्या डियर? तो ऑर्गेनिक एसिड की डियर हम बात करें आपसे तो ऑर्गेनिक एसिड है क्या, तो अब ध्यान दीजिए। कार्बनिक अम्ल का मतलब होता है जो कार्बन से रिलेटिव हो। और कार्बन कहाँ से रिलेटिव होता है? ऑर्गन से। ऑर्गन बोले तो सजीव, लिविंग कह सकते हैं। अर्थात कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनकी उत्पत्ति हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति, ऐसा लिख दे रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति, इनकी मतलब कार्बनिक अम्ल, इनकी उत्पत्ति प्रारंभ में सजीवों से की गई। किससे की गई? सजीवों से की गई। इस बात को ध्यान देना। अर्थात जैसे कि आप जानते हैं आपके पास एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। तो आप डियर जानते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है इसको सबसे पहले प्रारंभ में किससे मिला? इसको सिरके से प्राप्त किया गया था, ठीक। जिस प्रकार नींबू हुआ वो सिट्रिक अम्ल है, जैसे आपका कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल सबसे पहले कहां से मिला? प्रारंभ में इसकी उत्पत्ति कहां देखी गई? नींबू व संतरा में देखी गई इसकी। इसी प्रकार हमने कहा
ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अगर डियर ऑक्जेलिक अम्ल की हम बात करें तो इसको कहाँ से देखा गया सबसे पहले, तो इसको टमाटर से देखा गया। बात। इसी प्रकार जैसे आपका लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल ये कहाँ से देखा गया, सबसे पहले दूध या दही वगैरह होते हैं उससे, खट्टी चीजों से। इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक आपने देखा होगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल डियर, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का है आपके जो लाल चींटी होती है उनके, लाल चींटी भाई या बिच्छू वगैरह हुए उनके डंक में ये पाया जाता है, मधुमक्खियां हुई उनके डंक में ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हमारी बात कहूंगा तो ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरके में कौन सा एसिडिक अम्ल पाया जाता है तो बताएंगे एसिडिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। दूध की दही या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी या मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में कौन पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो ऐसे तमाम जो आपके जो कंपाउंड रह चुके थे ये हमारे छूट चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले लेक्चर में हमने 7-5-6 मिनट के लेक्चर में केवल इतनी जानकारी दी है कि 2 एसिड के बारे में। बाकी